हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपका एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपकी 25 जुलाई को डेट थी यूपीएसआई के संदीप परिहरी केस परिहार वाली केस की, तो उसमें आपको कुछ नेगेटिव खबर है, तो इसलिए आप ज़्यादा डिमोटिवेट मत होना। वो आपको मैं बताता हूँ कि आपकी खबर क्या है, क्योंकि अब तक तो बस बातों में बात हो रही थी कि भाई कोई ये कह रहा है, ये कह रहा है, लेकिन उसका जो ऑफिशियली नोटिस है वो अब आ चुका है। वो मैं आपको हिंदी में एकदम समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि आपको मेडिकल से संबंधित जैसे नौकरीज वगैरह से आपको संबंधित कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर केवल मैसेज करना आप सभी को, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैंने यूपीएसआई में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका यूज़र नेम एग्ज़ाम तक 112 है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा भावी दरोगा जी के नाम से, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को भी, क्योंकि दोस्तों इसमें यूपीएसआई में सेलेक्टेड ही कैंडिडेट्स हैं, इसलिए आप अभी इसमें ज़रूर इसको ज्वाइन अवश्य कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि मेडिकल की डेट पूछते हैं, कोई मेडिकल कब से होगा, क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, मेडिकल में आपका थोड़ा डिले है, तो ये चीज़ जो सत्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कितना डिले है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों जो मेडिकल्स स्वास्थ्य विभाग का जो ट्रांसफ़र हुआ था उसमें अब भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, उसमें भी अब जांच बैठ चुकी है, उसमें भी जांच अब हो रही है उनके तबादले की कि उनका ट्रांसफ़र किस प्रकार से किया गया है। तो इस प्रकार से वहाँ से भी आपका डिले हो रहा है, अब यहाँ से भी डिले हो रहा है, तो दोनों जगह से डिले हो रहा है, तो अनुमान लगा पाना अब मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा आपको समय लग सकता है मेडिकल में। आप थोड़ा पैनिक ना होइए और धैर्य बनाकर रखिए। सबसे पहले आपको यूपीएसआई का एक नोटिस है जो कि वायरल हो रहा है, आपका 25 जुलाई का है, क्योंकि दोस्तों जो ये नोटिस तब आते हैं उसके बाद ही वायरल होते हैं, ठीक है, तुरंत नहीं होते हैं, 1-2 दिन लेट वायरल होते हैं। कल का ये, अब जैसे देखिए, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ में लिखा है, जो जॉन के अपर पुलिस महानिदेशक है। देखिए, कृपया आपको संबोधित एवं इस कार्यालय को प्रश्नगत अपर सचिव भर्ती बोर्ड लखनऊ के पत्र इतना संख्या है 21/7/2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। मतलब कि भर्ती बोर्ड ने 21 जुलाई को एक नोटिस, मतलब कि एक पत्र भेजा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भर्ती बोर्ड जो मुख्यालय जो है वो शांत बैठा है, ऐसा कुछ नहीं। 21 जुलाई को भेजा है, उसका स्पष्ट इसमें जिक्र है। कष्ट करें जिसके द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के सीधे भर्ती 21 के अभ्यर्थियों की जोन मुख्यालय के जनपदों में विभिन्न तिथियों को हुई डीवीपीएसटी पत्रावलियों को प्राप्त किए जाने हेतु बोर्ड से नियुक्त श्री शेषमणि पाठक पुलिस उपाधीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। उनके द्वारा उक्त को मतलब किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः आप संदर्भित पत्र के अनुसार नोडल अधिकारी भर्ती लिपिक को निर्देशित करें कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर के अभ्यर्थियों की जनपद मेरठ मुख्यालय में विभिन्न तिथियों को हुई डीवीपीएसटी में संबंधित पत्रवालियों को प्राप्त कराने हेतु किसी अधिकारी को नामित कर 25/7/2022 को सरकारी वाहन से पर्याप्त सुरक्षा के साथ भर्ती बोर्ड को लखनऊ भेजने का कष्ट करें। तो ये हैं आपकी जो डीवीपीएसटी की कुछ पत्रावली होती हैं, तो उन्होंने उनको फाइल वगैरह हैं, उनको लखनऊ में जो मंगाया गया है, जो कि एक प्रक्रिया होती है जिससे आपका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो इसमें अब है जो क्या है, आपका भर्ती बोर्ड है, क्योंकि ये चीज़ सब सारी चीज़ भर्ती बोर्ड में जमा होती है, तो ये सारी चीज़ भर्ती बोर्ड अपने पास मंगा रहा है। इसमें आपके लिए कुछ खास है नहीं, जिसमें आप लोग कह रहे थे कि भाई ये क्या है क्या है, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको जो आपकी मेन चीज़ है, आपका आदेश, इसमें क्या आया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना देखना, सारा आपको समझा दूंगा। देखिए, जो कोर्ट नंबर 8 में ये केस लगे था, और जो रेट नंबर है वो 4581 है। एक हमारी 3737 है, एक 3795 है, जिनको कंबाइन किया गया है। अब ये नई रेट है 4581/2022, और पैटिशनर हैं इनमें संदीप परिहार और 28 अदर, ठीक है। रेस्पोंडेंट है आपका ये इसी के नाम लगता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ पैटिशनर, मतलब फॉर पैटिशनर जो कालिया जी हैं इसके वो हैं, रेस्पोंडेंट सीएससी है, ठीक है। ऑनेबल माथुर जी हैं इसका, ठीक है। दोस्तों, इसमें क्या है, आपको जो मेन चीज़ है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें थोड़ी डिटेल दे रखी है कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम हुआ है, ऐसे ऐसे क्या हुआ है। देखिए,
जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने इसमें एफआईआर लगाई हैं कि इसमें जो रिटन एग्जाम इसके तब चल रहे थे प्लस में तब, और जब धांधली हुई है तो इसमें मतलब कि जब लोग पकड़े गए थे उसमें ये एफआईआर उन्होंने लगाई हैं कि आगरा में ये पकड़ा गया था, यहाँ ये पकड़ा गया था। टोटल उन्होंने 33 एफआईआरों का जो है वो डिटेल उन्होंने लगाई हैं, ठीक है। और उन्होंने एलिगेशन लगाया है, apart from the said allegations another serious allegation has been leveled with regard to the agency which has conducted the said examination. It has been informed that on previous occasion the Uttar Pradesh Police Recruitment Board had conducted the selection with regard to the sub inspector of civil police in year 2017. In the said examination also there was serious allegation of irregularities which have come forward, and the said allegation were duly inquired. It was found that the allegation were correct and the entire examination was conducted in the most illegal and unauthorized manner, and even the question paper were leaking prior to said examination, resulting in the passing of the order dated 25/7/2017 by board cancelling the entire examination. इसमें कहने का मतलब ये है कि जिस एजेंसी ने 2017 का एग्ज़ाम कराया था, जिसमें भर्ती मतलब कि जिसमें कोर्ट ने इसको क्या माना था, इलीगल एंड अनऑथराइज्ड, मतलब कि इलीगल एंड ऑथराइज्ड इस भर्ती को माना था, जिसके बिहाफ पर जो आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसने जो पूरी भर्ती है उसको कैंसिल कर दिया था, जो कि ये ऑर्डर हुआ था 25 जुलाई 2017 को, ठीक है मेरे साथियों। तो ये इन्होंने इस चीज़ को बेस बनाया है कि ऐसा 2017 में हुआ था, ठीक है। अब क्या है, इट हैज़ बीन सबमिटेड बाय द लर्न्ड काउंसिल फॉर द प्रैक्टिशनर दैट इवन इन द सेड एग्जामिनेशन ऑन द प्रीवियस ओकेजन आल्सो देयर वाज सीरियस allegations of irregularities in conducting the examination by NSEIT and the same agency has conducted the present examination. इसमें उन्होंने प्रैक्टिशनर हैं जो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, इस जो कंपनी है, एजेंसी है, इसने 2017 में एग्ज़ाम कराया था। जब इसने लीक कराए थे रेगुलरिटीज़ तब आई थी, तो उसके बावजूद इसको इसी एजेंसी को दोबारा से टेंडर या इसी से दोबारा से एग्ज़ाम क्यों कराया गया, ये चीज़ उन्होंने रिट में डाली थी, ठीक है। अब हमारे जो माननीय जज साहब उनका क्या कहना है, वी आर अनेबल टू फैथम एज टू रीजन विच प्रोपेल्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू एंगेज द सेम एजेंसी येट अगेन फॉर कंडक्टिंग द प्रेजेंट एग्जामिनेशन इन द ईयर ऑफ 2021 where previously the same agency was found to be involved in the leakage of question paper। मतलब कि माननीय जो हमारे जज साहब हैं उनका कहना ये है कि जब ये जो एजेंसी है इसके द्वारा स्टेट सेम एजेंसी की जो ये एजेंसी पहले से आपको पता है कि इसने ही पेपर लीक कराया था, इन इरेगुलरिटी के केस इन पर लगे थे, तो जब आपको पता है कि ये जो एजेंसी है दागी है, ये इसका जो रिकॉर्ड है वो ख़राब रहा है, तो उसके बावजूद आपने इस NSEIT पर अपना जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का टेंडर क्यों दिया है, ये पूछा है स्पष्ट रूप से सरकार से, ठीक है। प्रेजेंट एग्जामिनेशन गवर्नमेंट, हाँ सरकार से पूछा है, स्टेट सरकार से। लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल द सबमिटेड ही है मे बी लर्न परमिट टू सीक इंस्ट्रक्शन। तो ये है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो ये टेंडर दिया था NSEIT को तो क्यों दिया आपने, जब ये ब्लैक लिस्टेड या वैसी कंपनी थी, दागी कंपनी थी, तो आपने इसको टेंडर क्यों दिया, सरकार से माननीय कोर्ट ने पूछा है, ठीक है। आगे क्या है, लिस्ट दिस केस ऑन 28 जुलाई 2022 इन टॉप 10 केसेज बाय विच डेट द लर्न्ड स्टैंडिंग काउंसलिंग सेल इन्फॉर्म दिस कोर्ट फर्स्टली अबाउट द आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द वेरियस FIRs। मतलब कि जो वेरियस FIRs हुई हैं इन पर आपने जो है क्या वो किया है, अबाउट द आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि इन इन्वेस्टिगेशंस का रिजल्ट निकल कर क्या आया है, ये माननीय जज साहब ने पूछा है। एंड एज टू व्हाट डिसीजन द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन इन द रिगार्ड, मतलब कि और राज्य सरकार ने उस आउटकम को देखकर क्या जो है फैसला लिया है, ठीक है। और क्या है, इंसान स्पेसिफाई अप्राइज द कोर्ट द रीजन टू वाई द सेम एजेंसी NSIT वाज एंगेज फॉर द कंडक्ट द एग्जामिनेशन, मतलब कि और कोर्ट को बताया जाए कि आपने एजेंसी को दोबारा क्यों चुना। लेट द सेक्रेटरी ऑफ रिक्रूटमेंट भर्ती बोर्ड, मतलब जो भर्ती बोर्ड का सचिव है, बोर्ड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट एलोंग विद रिलेवेंट रिकॉर्ड फॉर असिस्टेंट इन द कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट। कहने का मतलब है कि जो नेक्स्ट डेट है 28 जुलाई है, इसमें जो भर्ती बोर्ड का सचिव है वो डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड के साथ भर्ती बोर्ड में पेश होगा,
तो ये चीज़ आपकी निकल कर आ रही है। मैंने आपको समझा दिया है और आपको एक बार और शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों वकील तो मैं हूँ नहीं, जितना मेरी समझ में आ रहा है मैं आपको उतना समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे माननीय जज साहब हैं उन्होंने सबसे पहली बात ये पूछी कि जब ये कंपनी 2017 में इसने पेपर लीक कराया तो आपने इसको 2021 में टेंडर क्यों दिया। नंबर दूसरी बात पूछी कि आपने जो एफआईआर हुई हैं तो एफआईआरों का रिजल्ट क्या निकला है, कितनी गिरफ्तार हुई हैं, कितनी गिरफ्तारी नहीं हुई हैं, टोटल उसका ब्यौरा मांगा है कि भाई आपने उस पर क्या किया है। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न इन्होंने राज्य सरकार से किया है कि आपने जब इतनी एफआईआर हुई हैं, इतने रिजल्ट निकले हैं, इतनी जो इनके प्रूफ वायरल हुए हैं, तो आपने उस पर क्या निर्णय लिया है। ये राज्य सरकार से माननीय हाई कोर्ट के जज साहब ने पूछा है। तो अब दोस्तों इन तीनों प्रश्न के जवाब अब भर्ती बोर्ड सचिव वो डायरेक्ट उसके मतलब कि समक्ष पेश होंगे जज साहब, माननीय जज साहब के साथ। तो वो अपने पूरे रिकॉर्ड के साथ ये सारा का सारा वहाँ पे रखेंगे। ये 28 जुलाई है यानी कि परसों। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस केस में भी अब इसको संवेदनशीलता बना दिया गया है। पता नहीं, हमारे तो समझ में बिल्कुल आ नहीं रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या भर्ती बोर्ड जवाब देगा, क्या नहीं देगा। इसलिए भाई साहब आप कॉल वगैरह ज़्यादा यार कॉल करके मत पूछा कर, जो भी अपडेट होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें ये सारी एफआईआर हैं जिसमें 33 एफआईआर का जिक्र किया है। ठीक है ना। तो ये अब हालांकि बोर्ड ने भी अब सोच लिया होगा उनको क्या जवाब देना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनको पहले से मिल जाती है। तो अब देखते हैं क्या जवाब होता है। परसों तक आप लोग इंतजार करिए। और टॉप 10 केस का मतलब है कि इसकी जो 28 जुलाई को इसकी सुनवाई 12-1 बजे तक आपकी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है यार। तारीख पे तारीख क्या समझ में नहीं आ रहा। सारा का सारा मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। तो यदि आपको दोस्तों फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट डेट इसकी 28 जुलाई यानी कि 26 होगी, परसों, कल का दिन बीच में, परसों इसकी सुनवाई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद।